मूवी की शुरुआत में हम डैनी नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो बारिश में भीगते हुए अपने घर आता है। दरअसल उसकी मॉम लॉरा को घर में कुछ अजीब सा जीव दिखाई दिया था, जिसे देखकर लॉरा काफी ज्यादा डर गई थी। इसलिए लॉरा डैनी को घर बुला लेती है। डैनी के घर आते ही लॉरा उसे पेंट्री में उस जीव को दिखाने के लिए ले जाती है, लेकिन डैनी जब पेंट्री में देखता है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता। तब डैनी अपनी मॉम से कहता है कि मॉम वहाँ पर तो कुछ नहीं है, तुम ऐसे ही डर रही हो। तो उसकी मॉम उससे कहती है कि नहीं, मैंने वहाँ पर कुछ अजीब सा जीव देखा था, तुम मेरी बात का यकीन करो। तो डैनी अपनी मॉम से गुस्सा होते हुए उन्हें समझाने लगता है। तभी पेंट्री में कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद डैनी ये समझ जाता है कि उसकी मॉम सही कह रही थी। इसके बाद वो अपनी गन और टॉर्च लेकर पेंट्री में जाता है और वहाँ पर गिरी कैन को उठाकर जैसे ही अलमारी पर रखता है, उसे भी एक अजीब सा जीव दिखाई देता है जो काफी तेजी से वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद डैनी जैसे ही मुड़कर अपनी मॉम की ओर देखता है, वो जीव उसकी मॉम को खींचकर अपने साथ एक रूम में ले जाता है और उस रूम का दरवाजा भी लॉक हो जाता है। ये देखकर डैनी अपनी मॉम को बचाने के लिए उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुलता और वो जीव उस पर भी अटैक कर देता है। दरअसल ये सब डैनी का इल्यूजन होता है। ये दर्दनाक हादसा देखकर डैनी की नींद खुल जाती है। डैनी जैसे ही नींद से जागता है, वहाँ पर अर्थक्वेक का एक झटका लगता है, जिससे वो तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड ग्वेन को कॉल करता है। तो ग्वेन डैनी को बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। तब डैनी ग्वेन से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन रात ज्यादा होने के कारण ग्वेन डैनी से बात नहीं करती और अगले दिन मिलने के लिए कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। दरअसल डैनी और ग्वेन के बीच में कुछ अनबन हो गई थी, जिसकी वजह से अब वो दोनों अलग अलग रहने लगे थे। वहीं डैनी की आवाज सुनकर उसके अंकल विल जग जाते हैं और वो डैनी के साथ अर्थक्वेक की न्यूज देखने लगते हैं। अगली सुबह डैनी अपने अंकल के साथ उनके गैराज जाता है, जहाँ पर उसके अंकल विल को एक कीड़ा काट लेता है। डैनी जब उस कीड़े को देखता है तो वो उसे तुरंत एक जार में बंद कर लेता है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा जीव कभी नहीं देखा था। वो दोनों उस कीड़े को देख रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ग्वेन आ जाती है। ग्वेन को देखकर डैनी उससे मिलने के लिए जाता है। डैनी के हाथ में कीड़े का जार देखकर ग्वेन उससे पूछती है कि ये क्या है। तब डैनी ग्वेन को बताता है कि इस कीड़े ने अंकल विल को काटा है। इसके बाद उन दोनों में काफी लंबी बातें चलती हैं। डैनी चाहता है कि ग्वेन और वो एक साथ उसके अंकल विल के साथ रहे, लेकिन ग्वेन को ये पसंद नहीं था, इसलिए ग्वेन वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि वो इसका टेस्ट कराएगी। ये कहते हुए ग्वेन वहाँ से चली जाती है। वहीं डैनी के अंकल विल डैनी को एक कार दिखाते हैं, जिस पर वो एक महीने से काम कर रहे थे, लेकिन उसमें अभी भी कुछ कमियां रह गई थी, जिसको वो दोनों मिलकर ठीक करने लगते हैं। इधर ग्वेन उस कीड़े को लेकर एक डॉक्टर के पास जाती है, जिसे देखकर वो डॉक्टर ग्वेन को बताती है कि ये तो निमेटोड की एक प्रजाति है जो काफी छोटे और मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ये तो काफी बड़ा और खतरनाक लग रहा है। वो डॉक्टर ग्वेन को ये सब बताते हुए उस कीड़े पर एक एक्सपेरिमेंट करने जाती है। तो वो देखती है कि उस कीड़े का शरीर फट गया है और उसमें से कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलकर फर्श पर फैल गया है। ये देखकर डॉक्टर ग्वेन को बताती है कि ये कीड़ा बड़ा हो रहा है। इसके बाद हम विल को देखते हैं, जिसकी तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करते हुए कार को ठीक करने लगता है। वहीं कुछ देर में उस गैराज पर एक बूढ़ा आदमी आता है, जिसके साथ एक केस नाम का डॉगी होता है, जो किसी चीज को देखकर बार बार भौंक रहा था, लेकिन कोई भी उसकी हरकतों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और उस डॉगी का मालिक केस को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर डॉक्टर निमेटोड कीड़े पर एक्सपेरिमेंट करके ग्वेन को बताती है कि ये काफी खतरनाक और विषैला है, जिसके डंक मारने से 3 से 4 घंटे के अंदर किसी भी व्यक्ति की मौत हो सकती है। यदि ये कीड़ा किसी को काटा है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर पॉलीवेंट नाम का एंटीटोड का इंजेक्शन लगवाना होगा। ये बात कहकर डॉक्टर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। तभी उसे पीछे किसी के खड़खड़ाने की आवाज आती है, तो डॉक्टर उस कीड़े से निकले चिपचिपे पदार्थ का पीछा करते हुए एक कपाट के पास जाती है और एक कपाट को खोलकर सभी जगह को अच्छे से चेक करती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। तो डॉक्टर रिलैक्स हो जाती है, लेकिन तभी उसके पीछे कोई चीज आती है और उसे मार देती है। इसके बाद हम विल को देखते हैं, जो डैनी को 1870 नाम की गन दिखाता है और उसे बताता है कि इस गन को लेकर मैं और तुम्हारे डैड शिकार पर जाया करते थे। डैनी को वो गन काफी पुरानी लगती है, लेकिन जब डैनी उस गन को हाथ में लेकर देखता है तो उसे वो गन काफी क्लासी लगती है। इसी बीच ग्वेन का एक मिस्ड कॉल आता है, जिसे देखकर डैनी काफी सैड हो जाता है और वो विल के साथ बियर पीने लगता है। बियर पीते हुए डैनी विल को बताता है कि ग्वेन एक फैमिली चाहती है, लेकिन उसके साथ नहीं। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि इसी बीच एक और निमेटोड कीड़ा विल को काट लेता है, जिसकी वजह से विल की हालत काफी खराब होने लगती है। तब विल कुछ पिल्स देता है, जिसकी वजह से उसे आराम मिलता है और वो कार को ठीक करने के लिए चला जाता है। तो डैनी भी विल की मदद करने के लिए कार के नीचे चला जाता है। तभी वहाँ पर बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आ जाता है
हैं, जिसे देखकर डैनी बाहर निकल जाता है और विल को भी कार से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ की जमीन फट जाती है और कार नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से विल के साथ डैनी भी उस कार के नीचे दब जाता है। साथ ही उस गैराज का दरवाजा भी बंद हो जाता है। कार के नीचे दबने के बाद डैनी बेहोश हो जाता है और उसे इल्यूजन आने लगते हैं, जिसमें वो ग्वेन को देखता है। इसी बीच डैनी को होश आ जाता है और वो विल को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन विल जब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है तो डैनी उसकी नब्ज चेक करता है और उसे पता चलता है कि विल मर चुका है। विल की मौत से डैनी काफी दुखी होता है और खुद भी बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि उसका पैर कार के नीचे बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया था। डैनी वहां से निकलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से नहीं निकल पाता। तब डैनी अपना फोन निकालता है और इमरजेंसी कॉल करता है, लेकिन सभी लाइनें बिजी होने के कारण उसकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद वो ग्वेन से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर भी डैनी का मैसेज नहीं जाता है। तब आखिर में डैनी अपनी मॉम को कॉल लगाता है और उन्हें होल्डर को कॉल करके मदद करने के लिए कहता है, लेकिन सिग्नल वीक होने की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और डैनी अपनी पूरी बात भी नहीं कर पाता। इसी वजह से डैनी काफी नाराज होता है, लेकिन तभी ग्वेन का कॉल आ जाता है, जिसमें ग्वेन उसे बताते हैं कि वो कीड़ा काफी खतरनाक है जिसने विल को काटा था, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। ग्वेन सिर्फ अपनी बात ही कही जा रही थी, वो डैनी की कोई भी बात नहीं सुनती और फोन की बैटरी कम होने की वजह से फोन बंद हो जाता है। इस वजह से डैनी की जो लास्ट होप थी वो भी टूट जाती है। इसके बाद डैनी अपनी बेल्ट से अपने पैर को कसकर बांध लेता है ताकि खून कम बहे। पैर के बंधने के बाद डैनी बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे वहां पर केस के होने का एहसास होता है और वो बार बार केस को बुलाता है। केस डैनी की आवाज सुनकर फटी हुई जमीन के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जीव उसे मार देता है। थोड़ी देर में उस गैराज के पास एक पुलिस वाला आता है जो हर जगह डैनी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन डैनी बेहोश होने की वजह से उस पुलिस वाले की आवाज नहीं सुनता। गैराज के पास उस पुलिस वाले को केस की लाश सड़ी हुई हालत में मिलती है, जिसे देखकर वो काफी चौंक जाता है और काफी ढूंढने के बाद जब वहाँ पर कोई नहीं मिलता तो पुलिस वाला वहाँ से जाने लगता है। गाड़ी की आवाज सुनकर डैनी की नींद खुल जाती है और वो मदद के लिए उस पुलिस वाले को बुलाने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो पुलिस वाला भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डैनी विल की जेब से उसका फोन निकालता है और उससे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन फोन लॉक होने के कारण डैनी कुछ नहीं कर पाता। तभी उसे विल की जेब से पेन किलर पिल्स मिलते हैं, जिसको खाने के बाद डैनी को थोड़ा आराम मिलता है। कार के नीचे फंसे हुए डैनी को पूरे 2 दिन हो चुके थे, इसलिए डैनी को बहुत ही जोरदार भूख लगी थी। तब डैनी किसी तरह पास की फ्रिज से खाना निकालता है और उसे खाने लगता है। इसी बीच डैनी जब विल का वॉलेट चेक करता है तो उसमें उसे उसकी मॉम की फोटो मिलती है जो विल के साथ में होती है। डैनी उस फोटो को देखकर काफी हैरान होता है। इसी दौरान डैनी को उस रूम में किसी जीव के होने का एहसास होता है। तभी एक बड़ा सा निमोटेड डैनी के पैर में काट लेता है, लेकिन किसी तरह डैनी उस निमोटेड कीड़े को वहीं पर मार देता है। अब वो निमेटोड कीड़े साइज में काफी बड़े हो गए थे, लेकिन डैनी हार नहीं मानता है और किसी तरह कार को उठाने वाली मशीन को अपनी तरफ खींच लेता है और वो उसकी मदद से अपने पैर को कार के नीचे से निकाल लेता है। कार से निकलते ही एक निमेटोड उस पर हमला कर देता है तो डैनी उसे मारने के लिए पास रखी हुई बास्केट उठाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे एक निमेटोड दिखाई देता है। ये देखकर डैनी 1870 गन को लेता है, लेकिन तब तक सभी निमेटोड फटी हुई जमीन से भाग जाते हैं। ये देखकर डैनी उस फटी हुई जमीन को ढक देता है और जब डैनी की नजर निमेटोड के काटे हुए भाग पर जाती है तो वो देखता है कि उसमें से कीड़े निकल रहे हैं। ये देखकर डैनी काफी डर जाता है। दरअसल ये सब उसका इल्यूजन होता है। तभी डैनी को उसकी मॉम का कॉल आता है। तब डैनी अपनी मॉम से इमीडिएटली ग्वेन से बात करने को कहता है और वहीं पर वो अपनी मॉम से विल के साथ उनके अफेयर के बारे में पूछता है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि जब तुम पेट में थे तो तुम्हारे डैड वापस काम जाते हुए अपने दोस्त विल को मेरे साथ छोड़ दिया करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हें अकेले पालूं, और इसी बीच उनकी मौत भी हो गई थी। डैनी जब ये बात सुनता है तो वो समझ जाता है कि उसकी मॉम का विल के साथ कोई संबंध नहीं था। ये सब सोचकर डैनी रिलैक्स फील कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके अंकल विल उसे अपना बेटा बुला रहे हैं। इस बात से डैनी काफी गुस्सा हो जाता है और अपना गोगल पहनकर वहाँ से निकलने की सोचता है। तभी एक निमेटोड उस पर अटैक करके उसके कंधे पर काट लेता है तो डैनी उस निमेटोड को गन से मार गिराता है और कार में जाकर छिप जाता है। इसी बीच ग्वेन का कॉल आता है तो डैनी ग्वेन को सारी बातें बताता है और जब ग्वेन को ये पता चलता है कि डैनी को निमेटोड ने काट लिया है तो ग्वेन डैनी को समझाती है कि तुम रिलैक्स रहना और बॉडी के प्रेशर को कम रखना। ये सब समझाते हुए ग्वेन डैनी को अपनी प्रेगनेंसी की बात बताती है तो ये सुनकर डैनी काफी खुश हो जाता है और वो ग्वेन से कहता है कि मैं हमारे बच्चे के लिए जीना चाहता हूँ। तब ग्वेन
डैनी से कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं पुलिस लेकर वहाँ पर आ रही हूँ। इसके बाद ग्वेन पुलिस के साथ उस गैराज की ओर निकल जाती है। इधर डैनी गोली लेने के लिए जैसे ही कार से बाहर निकलता है तब उसके सामने विल आ जाता है और वो डैनी को अपना बेटा कहकर बुलाने लगता है। तभी उसकी बॉडी में कुछ हलचल होती है और एक नीमेटोड उसकी पीठ से निकलता है जो डैनी पर हमला कर देता है। दरअसल वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये सब डैनी का इल्यूजन होता है। डैनी को जब ये पता चलता है कि ये सब उसका इल्यूजन है तो जल्दी से गोली लेकर वो कार में आ जाता है जहाँ पर कुछ नीमेटोड उस पर अटैक करते हैं, लेकिन डैनी उन्हें गन से शूट कर देता है। इसके बाद वो उस कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो कार स्टार्ट नहीं होती मगर उसकी हेडलाइट जल जाती है जिसकी रोशनी से सभी नीमेटोड वहाँ से भाग जाते हैं। अब डैनी वहाँ से निकलने के लिए कुल्हाड़ी लेकर गैराज का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा नहीं टूटता। थोड़ी देर में ग्वेन पुलिस ऑफिसर को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और वो पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन उनसे भी वो दरवाजा नहीं खुलता। तभी वहाँ पर एक और पुलिस की गाड़ी आती है जिसमें 2-3 पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो भी दरवाजा खोलने में उनकी मदद करने लगते हैं। लेकिन उसी समय गैराज के अंदर से कार की हेडलाइट बुझ जाती है। तब नीमेटोड डैनी की ओर बढ़ने लगते हैं। इसी बीच सभी लोग मिलकर गैराज का दरवाजा खोल देते हैं और डैनी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तभी एक नीमेटोड डैनी को काटने लगता है और डैनी एक बार फिर से उस गैराज में बंद हो जाता है। डैनी उस नीमेटोड से बचने के लिए अपने दांतों से फाड़कर मार डालता है। अब डैनी के पास बहुत ही कम समय बचा होता है लेकिन एक बार फिर सभी लोग मिलकर उस गैराज का दरवाजा खोल देते हैं और डैनी को वहां से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद वो लोग डैनी को लेकर जल्दी से एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहां पर ग्वेन उन डॉक्टर्स को बताती है कि इसे नीमेटोड ने काटा है और इसके पास बहुत कम समय है, इसलिए इसे जल्द से पेंगुलेट नाम एक एंटीटोड देनी होगी। डॉक्टर्स डैनी को ओटी में ले जाते हैं और उसे एंटीटोड देते हैं। काफी दिनों तक ट्रीटमेंट चलने के बाद डैनी ठीक हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने ग्वेन को पाकर काफी खुश होता है। ग्वेन भी डैनी को देखकर काफी खुश होती है। इसके बाद ग्वेन डैनी की मॉम को बुलाकर उसे एक सरप्राइज देती है और उन्हें अपने बच्चे के बारे में भी बताती है। डैनी की मॉम जब ये सुनती है कि वो एक दादी बनने वाली है तो वो काफी खुश हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।